नकली शराब पिएगा तो मरबे ना करेगा जी। नीतीश सरकार के तमाम नेता यही बात कहते हैं। क्या अब वो ये भी कहेंगे कि नकली दवा खाएगा तो मरबे ना करेगा? इसमें सरकार क्या करेगा? ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप जो दवा खा रहे हैं आपको ये लगता है ये उस कंपनी की दवा है, लेकिन क्या वो दवा वाकई में उस कंपनी से बनकर आई है या फिर बिहार के गया या अन्य जिलों में कुछ जो दवा माफिया हैं जो नकली दवा बनाते हैं उनके यहां से बनकर आई है और इसको खाने पर आप या आपके किसी खास लोगों के लिए दिक्कतें भी खड़ी हो सकती हैं। और कैसे इसमें एक बार पहले बीजेपी के इस वक्त के विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का भी नाम सामने आया था, जिसमें कोर्ट ने बकायदा उनको दोषी साबित किया कि आपकी कंपनी में जो दवा बनी थी वो नकली थी और उससे जाने जा सकती थी। और उसके बाद फिर कोर्ट ने क्या किया? कोर्ट ने बकायदा एक मामूली अर्थदंड लगाकर छोड़ दिया। तो क्या वाकई में यह पूरा सिस्टम नकली दवा बनाने वाले जो माफिया हैं उनसे मिली हुई है? आपको पूरी कहानी बताएंगे। उससे पहले औपचारिकता के लिए बता दूं कि मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। अब इंसान करे तो क्या करे, दवा तो लोग खाएंगे ही। आपको यह लगता है कि डॉक्टर ने दवा लिखा है, चलिए हम दवा खा लेते हैं, लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि आप जो दवा जिस कंपनी की दवा खाते हैं क्या वो असली है या नकली है, ये आप कैसे पता करेंगे? क्या एक आम आदमी के लिए यह संभव है? गया से जो खबरें निकलकर सामने आई है मानपुर में, जहां पर दिल्ली की एक टीम आई थी और बिहार पुलिस के कुछ लोगों ने, अधिकारियों ने बकायदा 27 लाख का माल जब्त किया है। और यहां पर जो नामी दवा है जैसे ट्रामाडोल है, डिलोना है, इन कंपनियों की टेबलेटें जो है वो बनाई जा रही थी। यानी आप ट्रामाडोल डिलोना जो टैबलेट है अगर वो मार्केट में आ रहा है आपको लगेगा कि ये कंपनी का जो है टैबलेट है, लेकिन वो टैबलेट जो है वो गया के मानपुर में बन रहा था। और सवाल ये है कि जो कुछ जगहों पर छपा पड़ा है, आखिर बिहार में कितनी जगहों पर इस तरह की नकली दवाएं जो हैं वो बन रही है? आप ये सोचते हैं कि शराब बंद है तो चलो भाई शराब जो पीने वाले हैं वो भी नहीं पिएंगे क्योंकि बिहार में नकली शराब मिल सकता है, लेकिन अब क्या दवा भी लोग खाना छोड़ दें कि बिहार में अब नकली दवाई बन रही है तो फिर हम दवा ही नहीं खाएंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बाकायदा बता दें कि भुसुंडा, गया के मानपुर के भुसुंडा स्थित इंडियन पब्लिक स्कूल के पास लाइव केयर साइंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से, ममता देवी के नाम से ये बन रहा था और यहां पर 27 लाख का जो माल जब्त किया गया है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि वो नकली दवाई बन रही थी। जो मटेरियल इस्तेमाल हो रहा था वो काफी घटिया किस्म का हो रहा था और उसका जो मुख्य आरोपी है अरुण कुमार वो गया से गिरफ्तार हुआ, हालांकि वो पटना के पाटलिपुत्रा का रहने वाला है। ये जरूरी बात नहीं, जरूरी बात यह है कि वाकई में आम आदमी करे तो करे क्या? अगर वो दवाई खाता है और नकली दवाएं बनती हैं और उससे लोगों के जाने जाएंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? एक दो जगह से खबर तो आती है, लेकिन सवाल यही है कि जब एक बार पहले आपको पता होगा कि मंत्री जीवेश मिश्रा का नाम आया था सामने, जहां राजस्थान की कोर्ट ने उनको दोषी करार दिया था नकली दवा सप्लाई करने की। राजस्थान में एक छापा पड़ा जहां पर कुछ दवाएं जो नकली पाई गई, तो फिर पता चला जो कंपनी ने सप्लाई किया है वो जीवेश मिश्रा की कंपनी थी। और जीवेश मिश्रा पर क्या कार्रवाई हुई? बकायदा पहले उनको सजा तो सुनाया गया, बाद में सिर्फ मामूली अर्थदंड लगाकर छोड़ दिया गया। तो सवाल यही पैदा होता है कि क्या जो बड़े माफिया हैं वो नकली दवा का कारोबार बिहार में खुल्लम खुल्ला चला रहे हैं? और एक आदमी क्या करे जब उसे दवाई तो खानी ही पड़ती है? अगर वो दवाई खा भी रहा है उसके बाद उसे ये पता नहीं होता कि वो असली दवाई है या नकली दवाई है। ये सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ मसला है। क्या सरकार इस पर कोई बड़ा कार्रवाई करेगी? क्या उस तमाम नेटवर्क को ध्वस्त करेगी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।